अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम डेप्ज़ी है, जो कि एक नबी कासिम की प्रोडक्ट है जिसके अंदर मौजूद है डापाग्लिफ्लोज़िन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिसिन उन लोगों को प्रेस्क्राइब की जाती है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। ये बॉडी के अंदर जाकर एक नेचुरल सिस्टम को टारगेट करती है जिसका नाम SGLT2 ट्रांसपोर्टर है, जो कि किडनी में होता है। नॉर्मल हालात में हमारी किडनीज़ ब्लड में से ग्लूकोज़ को फ़िल्टर करके उसको वापस खून में भेजती हैं ताकि एनर्जी मिलती रहे। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के केस में जो शुगर लेवल है वो ऑलरेडी ज़्यादा होता है और जब किडनीज़ इसको वापस खून में भेजती हैं तो फिर जो ब्लड शुगर लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन डापाग्लिफ्लोज़िन इस सिस्टम को ब्लॉक करती है। ये किडनीज़ को कह देती है कि जो एक्स्ट्रा शुगर है इसको खून में मत भेजो, बल्कि इसको यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकाल दो। इससे होता ये है कि जो एक्स्ट्रा शुगर होती है बॉडी के अंदर वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाती है और जो ब्लड शुगर लेवल है पेशेंट का वो नेचुरली कंट्रोल रहने लगता है, बिना किसी ज़्यादा इंसुलिन के इस्तेमाल के। वीडियो में आगे चलकर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और इसको इस्तेमाल करते वक़्त कौन-कौन सी एहतियात करनी ज़रूरी है, इसके बारे में भी समझेंगे। ये मेडिसिन सिर्फ़ और सिर्फ़ शुगर को ही नहीं निकालती बल्कि बॉडी से थोड़ा पानी भी निकालती है। जब इस टैबलेट को लिया जाता है तो उस वक़्त बॉडी में से एक्स्ट्रा पानी और जो नमक है वो यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। अब जब जिस्म के अंदर पानी कम हो जाता है तो उससे नसों के ऊपर पड़ने वाला जो प्रेशर होता है वो भी हल्का हो जाता है। यानी जिस्म के अंदर का जो प्रेशर सिस्टम है वो ठंडा हो जाता है और जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो भी नीचे आता है। जिन लोगों को शुगर के साथ-साथ बीपी का प्रॉब्लम भी रहता है, तो ये मेडिसिन उनको एक और फ़ायदा दे देती है। एक तो शुगर में इसके इस्तेमाल के बाद शुगर में कमी आती है और साथ ही साथ बीपी भी नॉर्मल रहता है। ये कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कभी-कभी बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों के लिए ये टैबलेट मददगार साबित होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है कि दिन भर वॉशरूम जाना पड़ सकता है, मतलब बार-बार यूरिन का आना। इसके अलावा पानी की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, प्राइवेट पार्ट के अंदर जलन, सोजिश या फिर रैशेज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा गिर सकता है। अगर पहले ये ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उससे जो है आपका ब्लड प्रेशर और गिर सकता है या चक्कर आ सकते हैं आपको इसके इस्तेमाल के बाद। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त। अगर आप इस मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कुछ एहतियातें हैं जो आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल के वक़्त करनी है। वो ये हैं कि जो लोग इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है कि यूरिन ज़्यादा आता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो दिन भर अच्छी क्वांटिटी में पानी पिएँ। प्राइवेट पार्ट्स या फिर जो वॉशरूम का एरिया है उसको साफ़ रखें ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो उसके इस्तेमाल के बाद। अगर इसके इस्तेमाल के बाद शुगर आपकी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो फिर आप इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग जो है हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है या फिर वो किसी बच्चे को फ़ीड करवाती हैं तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले वो अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, उनको पता चले कि ये मेडिसिन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन-किन एहतियातों के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक मेडिसिन आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा या फिर इस मेडिसिन का असर कम हो जाएगा। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है, उसमें नंबर 1 पर आती है फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड। ये जो 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये मेडिसिन्स भी बॉडी में से पानी निकालती हैं एक्स्ट्रा। अगर आप इन दोनों मेडिसिन्स के साथ आप ये डेब्ज़ी यानी डापाग्लिफ्लोज़िन इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो है आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये जिन मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट करती है, उसमें इनालाप्रिल आती है, लिसिनोप्रिल आती है या लोसार्टन आती है। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस मेडिसिन के दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती है या नहीं। उसका सबसे आसान हल ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जब भी जाएँ तो उसको बताएँ कि आप पहले कौन-सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आप कौन-सी मेडिसिन आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे और आप किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। अगर कोई पेशेंट इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है तो वो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी कर ले। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।